नया इवेंट यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा जैसे पहले अपनी इवेंट थी वर्कशॉप पहले जो हमने स्टार्ट की थी, उसी पैटर्न को लेते हुए आज हम एक नई वर्कशॉप स्वर्ण प्राशन संस्कार के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट संस्कार में जाना जाता है, और ये कुमार नृत्य डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ये सेमिनार हमने वर्कशॉप यहाँ पे हमने रखा। सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं डॉक्टर एशन शर्मा सर का स्वागत करूंगा। उन्हें एक बार मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। सर प्लीज। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं एक बार अनुग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर एम के शर्मा सर, डॉक्टर अरुण झा सर। सर प्लीज कम ऑन द पोडियम। सर के स्वागत के लिए मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर दुष्यंत सर। प्लीज एक बार सर पोडियम पे आए। और मुस्कान, ठीक है। आगे वो मंच का संचार भी करेंगे, जो भी कार्यक्रम का शेड्यूल रहेगा आगे वही आपको बताएंगे। चलो आ जाओ। डॉक्टर ममता सैनी मैम को एक बार आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आके मैम को Dr. Priyanka Gupta ma'am, we are extremely happy to welcome you. Now I am going to introduce myself. I am Muskan Safi from Sanjeevani Ayurvedic Medical College, BMS first year, class 2021. First of all, I am very grateful to be a part of this seminar. I am very glad to see you all. First of all, I would like to pay thanks all guests, teachers, मैनेजमेंट एंड ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट। आप सभी को पता है हमारी संस्था प्रांगण में कुमार नृत्य एवं काय चिकित्सा विभाग द्वारा स्वर्ण प्राशन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला को सुगम रूप से संचालित करने हेतु डॉक्टर टी.एस. शर्मा सर, स्वर्ण प्राशन विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता मैम, डॉक्टर स्मिता वर्मा मैम द्वारा जानकारी दी जाएगी। और इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर कृष्णा सर, डॉक्टर अनुराग गुरु सर, डॉक्टर अनिल सैनी सर, मिस्टर उत्सव सर, मिस्टर सुनीत सर और संजीवनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर टी.एस. शर्मा सर, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता मैम और डॉक्टर मिस्टर धर्मेंद्र शास्त्री सर, मिस्टर अरुण सर, मिस्टर झा सर, मिस्टर डॉक्टर श्वेता वर्मा मैम स्टेज पर गान गाने के लिए सब खड़े हो जाएंगे। पंचम प्रपंचात्मक देव भाजम संपात संताप जराज्वरांतकम नमामि तन्वन्तरिमादिदेवं नवीन नीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरैकादशमाख्यमूर्ति पूर्तिं शतानां सुमनार्गानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् मुनीन्द्रवृन्दवन्दितं त्रिलोकशोकहारकं सदा सदा पदावरं नमामि सिन्धुजाग्रजं कलाकलापशालिनं प्रमुक्तमुक्तमालिनं नवीननीरद्रुयुति नमामि चञ्चलाचलं विकल्पकल्पकल्पना विकल्पकल्पपादपम् अनन्तमन्तकान्तकं नमामि शान्तमीश्वरम् सुरासुराभिमन्थनं प्रमथ्यमध्यमानवम् वरामयं गतं
रूपकार विग्रहम् अलोकलोकदर्शनं नमामि तु सदर्शनम् धराधरेन्द्रदुर्जटी किरीटकोटिचम्बितं पदाम्बुजं द्वयं प्रियं नमामि देवमद्वयम् विशेषशेषकृद्विष कथा विशेषमानुष त्रिदोषदोषशोषकं नमामि दोषदोषकम् तमिन्दुकुन्दसुन्दरं पदारविन्दमन्दरम् अमन्दमन्दमन्दनं नमामि लोकवन्दनम्। तालियां बजाकर आप सबको बहुत नमस्कार। माइक से मुझे सिर्फ माइक से आप सबके सहयोग से मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए आप सबका जो है बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो है संजीवनी आयुर्वेदिक कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उसको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही जो इसके कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर है कीर्ता चौहान जी, जिनसे मेरी लगभग 1 महीने पहले चर्चा हुई कि हम जो है वर्कशॉप कराना चाहते हैं स्वर्ण प्राशन पर, तो उसी दिन मुझे लगा कि बड़ा अच्छा विचार है और इस क्षेत्र की जनता के लिए इनके मन में जो बड़ा पवित्र विचार आया है स्वर्ण प्राशन, क्योंकि भविष्य की जनरेशन के अच्छाई के लिए कोई अगर हम प्लान बनाए तो वो काफी अच्छा है। तो स्वर्ण प्राशन वर्तमान में जो है पूरे इंडिया में बड़ा जबरदस्त ट्रेंड में है। आप लोग हर महीने जब फेसबुक खोलते होंगे पुष्य नक्षत्र वाले दिन हर कॉलेज से जो है आपको इस तरह की न्यूज आती है कि हर कॉलेज में जो है स्वर्ण प्राशन कराया जाए। इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान जो है डाबर कंपनी का, क्योंकि डाबर कंपनी ने ही एक इनिशिएटिव उठाया, क्योंकि बहुत खर्चा होता है स्वर्ण प्राशन जो है काफी कॉस्टली है, लेकिन डाबर कंपनी ने जो है इसको एक मिशन के रूप में लिया और धीरे धीरे जो है सब जगह पूरे इंडिया में जो भी करना चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लेवल पर भी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लेवल पर भी अगर करना चाहे तो उनसे अगर संपर्क किया जाए तो वो जो है स्वर्ण प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है। यानी उनका बड़ा अच्छा इस पर जो होगा। तो डाबर कंपनी का भी में आपका डाबर कंपनी का जो बड़ा योगदान, ठीक है। तो स्वर्ण प्राशन या स्वर्ण प्राशन संस्कार ये 2 शब्द है, ठीक है ना, स्वर्ण प्राशन और स्वर्ण प्राशन संस्कार। ये 3rd ईयर वाले बच्चे तो सिलेबस में है इसलिए पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है स्टूडेंट 1st ईयर के भी और 2nd ईयर के भी होंगे, तो उनको लिए बताने की जरूरत है और 3rd ईयर वालों को भी जानने की जरूरत है कि ये जो संस्कार है इसका वर्णन बाद लोगों में जो कहाँ पर आया है और किन किन आचार्यों ने क्या विचार इसके बारे में किया है। तो अगर हम देखें तो जन्म के बाद सबसे पहला जो कर्म किया जाता है उसका नाम है जात कर्म। सुना लोग? सबसे पहला जो कर्म किया जाता है जन्म के पश्चात उसका नाम है जात कर्म। और जात कर्म में चरक ने क्या लिखा है कि सर्वप्रथम बालक को मंत्रों से अभिमंत्रित स्तनपान, यानी चरक ने वर्णन किया लेकिन स्वर्ण का वर्णन नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसका वर्णन किया? मधु और, ठीक है ना। फिर सुश्रुत का समय आया, उन्होंने उसमें एक एडिशन क्या था, लिखा स्वर्ण मधु और, ठीक है। इनको जो है चटाने का विधान किया। साथ में दूसरे दिन उन्होंने लक्ष्मण का विधान किया, यानी लेकिन प्रमुख रूप से पहले दिन स्वर्ण को उन्होंने इसको जोड़ दिया। तो स्वर्ण का जो कल्पना है बच्चे को देने के लिए वो किसने प्रारंभ की? लेकिन महर्षि कश्यप का समय आया तो उन्होंने इसको एक काश्यपोक्त देह के नाम से जो वर्णन किया और उसको जो है लिहा गया जो है उसमें वर्णन किया काश्यपोक्त देह। और क्या लिखा उन्होंने कि बढ़िया पुष्य नक्षत्र हो उस दिन जो है शिला पर रची जो साफ स्वच्छ शिला है उस पर जो है स्वर्ण को घिसे और उसको जो है सेब और घी मिला करके बच्चे को चढ़ाए। अगर इस प्राशन को या अवलेह को जो है बच्चे को लगातार 1 मास तक दिया जाए तो बच्चा कैसा हो जाता है? मेधावी, यानी बच्चे की जो मेमोरी वो बड़ी अच्छी हो जाती है और उसकी जो धारणा शक्ति है वो भी काफी हो जाती है, सुनी बातों को भी वो जो है याद रखें, यानी मेधा अच्छी हो जाएगी। एक भारत का सेवन कराएंगे और 6 मास अगर रेगुलर नियमित अगर इसका सेवन करा दिया जाए तो शिशु जो कैसा हो जाता है? शुद्ध धर, यानी सुनी बातों को भी याद। तो यह समझ में आ गया आपको कि ये कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? चरक में भी इसका वर्णन है, सुश्रुत में भी है, लेकिन प्रमुख रूप से काश्यप से उन्होंने जो विशेष में इसका वर्णन किया और क्या लिखा? कराया जाए तो मेधावी और 6 मास तक अगर रेगुलर कराया जाए तो बालक शुद्ध धर हो जाता है, ठीक है। फिर समय का परिवर्तन आया, इसलिए परंपरा एक तरह से लुप्त हो गई, लेकिन महाराष्ट्र और आपके साउथ में
इसको जो है पुनर्जीवित किया गया, विशेषकर से किसने, महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी स्वर्ण प्राशन संस्कार अभी वर्तमान, और आज के लगभग 20-30 साल पहले शुरू हुआ। साउथ वाले लोगों ने अपने, ये महाराष्ट्र में लोगों ने अपने क्लिनिक पे शुरू किया है, धीरे धीरे साउथ में इसका प्रचार हुआ, और अभी लगभग 5-6 साल, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अपने नॉर्थ इंडिया में इसको प्रचलन में आए हुए 5 साल हुए हैं, और 5 साल में इतना प्रचलित हो गया है। आज की डेट में हम अपने बरेली गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में पिछले 3 साल से करा रहे हैं, और हर महीने इसका प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया में भी करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी करते हैं, इसके अलावा अखबार में भी निकलवाते हैं। लेकिन लोग बाग जानकारी ना होने के कारण कम आ पाते, लगभग हम लोग 250 बच्चों की जो है व्यवस्था करते थे, लेकिन आते कितने थे, कभी 80 आ गए, कभी 100 आ गए, कभी 125 भी हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा संख्या नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब से ये कोरोना आया है, कोरोना ने इम्यूनिटी के संदर्भ में सबको चिंतित किया है, यानी व्याधि शमन हमारा ऐसा हो जो लोगों से प्रभावित हमारा शरीर ना हो, इसके लिए सब लोग जागरूक हुए। तो लोगों ने उसको पढ़ा, देखा, और इसका इफेक्ट जब देखा, तो सोशल मीडिया पे लगातार प्रचार हो रहा है, और स्वर्ण प्राशन के बारे में गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया, इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया गया। अब जाकर हम देखते हैं कि हर महीने हमारे लगभग 30 से 40 पेशेंट नए जुड़ रहे हैं, यानी पहले कोई नहीं आ रहा था, और आज की डेट में बगैर उसका प्रचार किए हुए भी हर माह लगभग 30 से 40 नए रोगी जुड़ रहे हैं। जिसको पता लग रहा, वो सब अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए। ठीक है, तो स्वर्ण प्राशन से क्या क्या होता है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, ऐसा नहीं कि मैंने सुना है, क्या है मेरा अनुभव है कि 3 साल से हम हमारे कॉलेज में प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं, और उस स्वर्ण प्राशन से जो बच्चों ने रेगुलर, क्योंकि एक बच्चे को हम लगभग 12 डोज ही पिलाते, उससे ज्यादा नहीं पिलाते, क्योंकि भाई ये डाबर कंपनी प्रायोजित कर रही है, तो उनका कहना है कि भाई नए बच्चों को इसका लाभ मिले। अगर एक ही बच्चे को अगर आप लगातार पिलाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आचार्य ने 6 महीने के लिए लिखा, तो हम उसको जो है 12 डोज देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई पिलाना चाहे तो अपना परचेज करके तो एक बच्चे को हम जो है निःशुल्क 12 डोज पिलवा, यानी जनवरी से शुरू करते हैं और दिसंबर तक उसको पिलवाएंगे। ठीक है, तो उन बच्चों ने, जिन बच्चों ने रेगुलर उसके 12 डोज किए हैं, उनके गार्जियन बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं, सर हम तो आगे हमको पिलवाओ, यानी उनको अच्छे परिणाम उसके मिले। किसी कारण से वो हर पुष्य नक्षत्र में मना करने के बावजूद वो आ जाते हैं बच्चों के, और उसके जो है उनको बड़े अच्छे परिणाम लेने वाले। जब से हमें रहते बच्चों ने स्वर्ण प्राशन करना शुरू किया है, शुरू के 2-3 महीने छोड़ दे, लेकिन उसके बाद से हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा ना निमोनिया हुआ, न बहुत ज्यादा उनको बुखार आया, न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा, हल्का कफ कोल्ड की प्रॉब्लम तो आ जाती है, लेकिन ऐसी समस्या नहीं आई कि उसके कारण से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा हो, या फिर उनको बहुत ज्यादा जो एंटीबायोटिक देने पड़े हो, या लंबे समय तक वो बीमार हो। यानी कितना अच्छा इफेक्ट इसका जो है 2-3 साल के बच्चों के मेमोरी पर, इस पर तो उनको पता नहीं लगेगा, लेकिन जो बात के एज के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो फॉलो अप में इतने नहीं आ पाते, लेकिन इसका सीधी सी बात है, जब सामान्य रोगों पर इतना अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो मेमोरी पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव जो है देखने को मिलता है। जो इसका प्रूफ आचार्यों ने कर दिया, कहने की आवश्यकता नहीं कि हम इसको रिसर्च करेंगे तब जानेंगे, क्योंकि हमारे आचार्यों ने पूरी तरह उसको सब लोगों पे प्रभाव देख करके ही लिखा है। क्या लिखा? 1 मास में मिलायु और 6 मास में शुल्क। उनको भी कह रहा कि भाई बेटा आप लोग भी रजिस्ट्रेशन कराएं और आप भी स्वर्ण प्राशन कराएं, क्योंकि जब बच्चों में उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो आप पर भी उसका बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हमारे तो कुछ टीचर भी स्वर्ण प्राशन कराते हैं अपना, और स्टूडेंट भी अपना स्वर्ण प्राशन अनुमान करते हैं। और जो बच्चों ने रेगुलर लिया, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने लिया स्वर्ण प्राशन, उनका खुद का भी कहना है कि हमारे ऊपर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी स्वर्ण प्राशन निरापद है, उसके बड़े अच्छे प्रभाव हैं, और जन्म से लेकर के बाल्यावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था तक भी इसका सेवन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि छोटे 16 साल तक वालों को पिलाना है, आप स्वयं, क्योंकि वो निःशुल्क हो रहा है इसलिए 16 साल लेकर हैं, लेकिन आप खर्चा करके अपना जो है स्वर्ण प्राशन कर सकते हैं, कोई उसमें मना नहीं। ठीक है। दूसरा, अब बात आती है इसके निर्माण कैसे किया जाए। तो आचार्यों ने तो सीधा लिखा, चरण क्या लिखा, असमान मतलब मधु और चटाना, लेकिन आचार्य ने ये नहीं लिखा कि सममात्रा या विषम मात्रा। चरण ने क्या लिखा? मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ मधु और चटाना। तो हमारे यहाँ कहीं कोई बात की जाती है कि सामान्य सिद्धांत के रूप में
सिद्धांत के रूप में कोई भी चीज लिखी ना हो। जैसे किसी वृक्ष का लिखा है, बड़ा वृक्ष है, कुछ लिखा तो उसके हम क्या लेंगे, मूल लेंगे। जल का वर्णन नहीं है तो कौन सा लेंगे, अंतरिक्ष जल लेंगे। पढ़ा है पढ़ा लोगों ने सेकेंड ईयर सब लिखा है ना। पात्र का वर्णन नहीं है तो मिट्टी का पात्र लेंगे, पढ़ा ना इस तरह के। इसी प्रकार से मधु और घृत को हम सम मात्रा में क्या बांटते हैं कि वो जो है विष हो जाते हैं। इसलिए अगर वर्णन नहीं है तो हमको विषम मात्रा में उसको देना चाहिए। सही है कि नहीं? लिखा नहीं है इसका मतलब विषम मात्रा में उसको लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसकी व्याख्या क्या करते हैं, क्योंकि हम उसकी जो है बहुत ही नगण्य मात्रा दे रहे हैं। क्या मात्रा दे रहे हैं? बहुत ही नगण्य मात्रा दे रहे हैं, कम मात्रा दे रहे हैं। अगर सम मात्रा में भी प्रयोग किया जाएगा तो वो जो है बच्चे में एक तरह से एंटीजन का काम करेगा और प्रतिरक्षा तंत्र को उसके को मजबूत करेगा। इसलिए कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन सामान्य सिद्धांत के रूप में विषम मात्रा में ही लेने का विधान है, याद रखिए। ठीक है। दूसरी बात, स्वर्ण मधु और घृत सुसुप्त का कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो न्यूबॉर्न बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, हाइपर एक्टिव। न्यूबॉर्न बेबी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, हाइपर एक्टिव। और यहाँ स्वर्ण जो देने का विधान है तो ये सोचा जाता है कि वो इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम नियंत्रण में रहे, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा हाइपर एक्टिव होती है वो भी सही नहीं बनेगी। ठीक है कि नहीं, उसके कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आचार्य ने हो सकता है कि स्वर्ण का विधान इसलिए दिया हो जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम नियंत्रित हो। ठीक है ना, तो हाइपर एक्टिव होगा नहीं। आपने देखा होगा बड़ों में भी ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें स्वर्ण का जो विधान, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी होते हैं सब में स्वर्ण देना चाहिए। तो यानी जो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया तो उसको नियंत्रित करने के लिए बड़ों में भी गोल्ड न्यूट्रिशन दी जाती है। उसको मधु और घृत मिलाकर जो देना चाहिए। तो ये तो प्राचीन का। वर्तमान में इसको जो देने की मेथड जो शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में जो किया गया वो क्या किया गया, उन्होंने स्वर्ण वस्तु ली, स्वर्ण वस्तु अच्छी कंपनी की हो या फिर स्वयं से ही अच्छी बनाई हुई हो, क्योंकि हम आयुर्वेद के विद्या है तो हर चीज की वस्तु बनाना हम सीखते हैं, जानते हैं। तो अच्छी स्वर्ण वस्तु होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी, ठीक है ना, सही रूप से बनी हुई हो। तो आप अच्छी कंपनी की ले सकते हो, उसमें पुष्पावश्वर है, पूजा कंपनी है, डाबर है, ठीक है ना, कोई सी भी कंपनी के लिए लेकिन अच्छी कंपनी देख करके लें। स्वर्ण वस्त्र लेंगे और स्वर्ण वस्त्र को आप क्या करेंगे, गोघृत या तो शुद्ध गाय का घी होना चाहिए उसमें मिक्स करेंगे, या फिर ब्राह्मी घृत, हर कंपनी का ब्राह्मी घृत भी आता है, क्योंकि ब्राह्मी घृत में पूरे मेजर रसायन जो है आप अगर उसके कंटेंट पढ़े हो सेकंड ईयर वालों में तो उसमें सब मेजर रसायन का जो वर्णन है। तो अगर ब्राह्मी घृत उपलब्ध हो तो उसमें मिक्स करते हैं आप स्वर्ण वस्त्र को, या फिर शुद्ध गाय के घी। तो सामान्य विधि क्या है, शुद्ध गाय के घी में आप स्वर्ण वस्त्र को मिक्स करें, ठीक है। और जिस मात्रा में आपका 6 महीने तक का बच्चा है तो उसको आपको 1 बूंद की मात्रा में देना है, साल भर का है तो 2 बूंद मात्रा में देना है, 5 साल तक का है तो उसको आप 3 बूंद मात्रा में दें, और 4 से लेकर के 16 तक में 4 से 5 बूंद की मात्रा में स्वर्ण वस्त्र देना है, और उससे डबल मात्रा में, जिसको 1 बूंद दिया उसको 2 बूंद से देना है, जिसको 2 बूंद दिया उसको 4 बूंद से देना है, और जिसको 5 बूंद दिया उसको 10 बूंद। ये सामान्य सर 65 पे क्लिक कर दीजिए। घी का और स्वर्ण वस्त्र का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो आपका अगर 125 मिलीग्राम स्वर्ण वस्त्र या 250 मिलीग्राम स्वर्ण वस्त्र है तो उसको 25 ml शुद्ध गाय के घी में मिक्स करें, 25 ml 250 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम कितने में मिक्स हुआ, 1 ml, क्लियर तो है। तो 125 मिलीग्राम को आपको कितने मिक्स करना है, 25 ml घी, 250 मिलीग्राम स्वर्ण, ठीक है, इतनी मात्रा में आपको मिक्स करना है। साथ ही साथ उसको जो है अच्छी तरह, जब भी आप पेशेंट को देंगे तो घी आपका क्या होना चाहिए, पिघला हुआ होना चाहिए, और उसको अच्छी तरह शेक करके तब उस पेशेंट को जो है देना, तभी जाके उस मात्रा में स्वर्ण उसको पहुंचेगा। क्योंकि सर्दी का टाइम में अगर आप स्वर्ण प्राशन करा दें, आपने घर से तैयार करके तो लिया है क्या, घी में मिक्स करके लिया है, लेकिन वो जम जाएगा, इसलिए उसको अच्छी तरह आपको गर्म करने की आपका व्यवस्था होना चाहिए। मॉडर्न का जो वैक्सीनेशन है उसमें तो कोल्ड चेन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारे स्वर्ण प्राशन में हॉट चेन
समझा ना, तो यानी गर्म चेन जो है उसका पालन किया, ठीक है। ये एक सामान्य विधि है। इसके अलावा और क्या विधि हो सकती है? तो आप वर्तमान जो किसका है, वर्तमान जो समय चल रहा है प्रोफेशनली, यानी हमको जो है कमाई चाहिए इसमें। तो कंपनियों ने अलग अलग तरीके के स्वर्ण प्राशन बाजार में निकाल दिए। किसी का आपका टेबलेट फॉर्म में आ रहा है, किसी का ड्रॉप फॉर्म में आ रहा है कि आपको कुछ नहीं मिक्स करना, आप हम सीधी ड्रॉप दे रहे हैं आपको और बच्चे को आप मिलाएंगे। जैसे वशिष्ठ फार्मा है, इसके अलावा कुछ फार्मा कंपनियां और हैं जो ड्रॉप फॉर्म में निकालती हैं। दूध पापेश्वर कंपनी टेबलेट फॉर्म में निकाल दिया, उन्होंने टेबलेट दीजिए, उसको सीधा जो है उसके साथ में घी भी है, सेंध भी है, उसी टाइम उसको डिजोल्व कीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। राजस्थान में अमलेखपुर में जो है उन्होंने जब इसको बनाया अमलेखपुर में कैसे बनाया, और हमारे यहाँ यूपी में भी कुछ खोले उसको अमलेखपुर में बनाते हैं। लेकिन अमलेखपुर में बनाने का नुकसान क्या है मैं बताऊंगा कि आपने एक कटोरी में 250 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म लिया, 25 ml घी डाल दिया और 50 ml सेब डाल दिया, हो गया। और उसको क्या क्या अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ये अमलेखपुर हो गया। पर लेकिन इस अवलेह को आपको उसी दिन खत्म करना, लेकिन आपका बच्चे अगर उन्हें नहीं आए तो महीने भर में वो खराब है, तो यानी नुकसान हुआ ना। इसलिए जो है जो हमने आपको प्रोसेस बताई, सबसे बढ़िया मेथड कौन सी है कि आपको 2 घृत में स्वर्ण भस्म को मिक्स करना है और सेब को अलग ड्रॉपर में आपको रखना है। जितनी मात्रा में आप स्वर्ण भस्म को घृत देंगे उससे डबल मात्रा में सेब का उपयोग कराएंगे, और ये बड़ा अच्छी विधि है, इसका आप जो उपयोग करें बड़ा अच्छा होगा। लेकिन आप कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसको खरल करना चाहिए, तो सीधी जो है स्वर्ण भस्म आशित कर रहे हैं, खरल करके ही जो मार्केट में आती है, क्योंकि इतनी कॉस्टली है, कंपनी बड़ी अच्छी प्रोफेशनल से उसको बनाएगी, अगर बनाएगी तो, क्योंकि अगर उनका वो मटेरियल का खराब हो गया तो उसका मार्केट में भी जो एक तोला सोना आता है 50 से 55 हजार का, अगर वो खराब हो गया तो कितना बड़ा नुकसान उसका होगा। इसलिए वो जो है कंपनी जो भी बना रही है बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बना के उसको जो है कोई बर्बाद करने की आवश्यकता फिर से नहीं, समझा गया। तो इसको बनाने की विधि हम यहाँ पे एक बार देखें सब लोग, जैसे मिक्स कर रहे हैं हम लोग, मेरा थोड़ा कहाँ पर स्वर्ण भस्म 125 मिलीग्राम, 125 सर को माइक दे दो वही, ये वाला बच्चों ये स्वर्ण भस्म है, देख लीजिए ये स्वर्ण भस्म 125 मिलीग्राम है। अबे एक ही बनाने दो यार, एक भी बेकार हो जाएगी फिर प्रोजेक्टर पे। इसको हम जो है इसमें ड्रॉपर में डाल रहे हैं। अभी स्वर्ण भस्म को ड्रॉपर में डाला जा रहा है। 125 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म हमारे पास है, इसको हम बड़ी सावधानी से डालना है क्योंकि ये बड़ी महंगी चीज है। स्वर्ण भस्म काफी कॉस्टली आती है, इसलिए बहुत सावधानी से किया जा रहा है। ये कागज नीचे में रख देना भाई, ये कागज नीचे में सबसे नीचे रखा हुआ था वो। हाँ एक तरीके का टॉपर है और घी भी ये पिघला हुआ घी आपने देखा होगा, गाय का घी जो रहता है वो हल्का येलोनेस पे रहता है, ठीक है ना। तो घी पिघल रहा है, अभी पूरा पिघल जाएगा तो उसमें मिक्स करेंगे। तो सर अगले जो कंटेंट होगा वो गोघृत होगा, दो अगला कंटेंट इसमें गोघृत। इस बोतल में स्वर्ण भस्म है, देखो घी पूरी तरह पिघल गया, ठीक है ना। इस घी को हम जो है इसमें मिक्स करेंगे। ये कितना मात्रा में सर? ये 10 ml के आसपास है, तो थोड़ा वेरिएशन चलता है, ठीक है ना। अब यार अपन उदाहरण के लिए देख रहे हैं तो उस टाइम का बड़ी थोड़ी बोतल बड़ी वाली आती है 25 ml। अच्छा वही लाना और 25 ml उसमें मिक्स करना है। 25 ml की बोतल आती है, 250 मिलीग्राम मिक्स कीजिए उसमें, तो बिल्कुल सही प्रिपरेशन आपकी तैयार होगी, ठीक है ना। देखिए इसमें मिक्स कर रहे हैं हम, घी को स्वर्ण भस्म में मिलाया जा रहा है। इसकी क्वांटिटी का वर्णन पहले ही कर चुके हैं और डिटेल आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। ये मिक्स अभी आप प्रोसेस को देखिए। आपके क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाएगा। अभी आप इसका ढक्कन प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए
किस तरीके से स्वर्ण राशन को तैयार किया जा रहा है, इसकी विधि महत्वपूर्ण है। देखो अभी तक तो ये नीचे मिक्स है, नीचे है ना, घी ऊपर है, ये नीचे है। अब इसको अपन क्या करेंगे, शेक करेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको शेक करेंगे। बेटा कोई किसी भी प्रकार की हंसी देखिए और खुशी ये तैयार हो गया, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको जो है, छोटे बच्चे हैं 6 महीने तक वालों को 1 बूंद, 1 साल तक वालों को 2 बूंद मात्रा में, 5 साल तक 3 बूंद मात्रा में, और 16 साल या उससे ऊपर वालों को 5 बूंद मात्रा में इसको देंगे। ठीक है ना, ये तैयार हो गया। लेकिन हर बच्चे को देने के बाद आपको हर बार इसको जो है गर्म करना है, जिससे कि घी पूरी तरह पिघला जाए। और हर बार जब भी बच्चे को देना है, ऐसे आपने लिया, कोई एक आप इसको मैं पिलाऊं आपके सामने, कोई एक आई पानी का पेड़ा होता है, पानी अलग से 50 ml की बोतल लिया, उस पर एक ड्रॉपर लगा दिया। मोहम्मद आरिफ अब इनको अब पिलाएंगे। इनकी एज क्या है? ये 7 इयर्स 7 ईयर के। तो इनको हम 3 बूंद मात्रा में, 3 बूंद मात्रा में देंगे इनको। 3 इनको हम जो है 3 बूंद मात्रा में देंगे। 3 ड्रॉप पिलाएंगे आरिफ जी को। ये दिया अपन ने। 7 वर्ष इनकी आयु है। बहुत ज्यादा ये आरिफ जी को 2 बूंद एक साथ ही मिली, टोटल 3 बूंद हो गए। 2 बूंद इम्यूनिटी की। आरिफ जी को शहद पिलाया जाएगा। ये शहद अपने आराम से, ये आधा ड्रॉप आपने ले लिया तो 6 बूंद के आसपास ही है, क्योंकि 1 ml में 10 ड्रॉप होता है। 1 ml में 10 ड्रॉप होता है। ये 1 ml में 10 ड्रॉप होता है, तो आधा ड्रॉपर अगर आप भरते हैं तो वो 5 ml 5 बूंद या 6 बूंद के आसपास पहुंचेगा। ठीक है ना, इस मात्रा में आपको देना है। तो इस एक बच्चा हमारा स्वर्ण प्राशन हो गया है इस बच्चे का। ठीक है, आरिफ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वर्ण प्राशन संस्कार के लिए। देखिए कंपनी का अंतर होता है जी सर। ये डाबर कंपनी की है, ठीक है ना, इसको हम कितना ही मिक्स करेंगे तब भी जो है उस तरह का कलर नहीं देंगे। तो हर कंपनी का अलग अलग है, ये डाबर कंपनी की, ठीक है। और कोई बच्चा और पीना चाहे आ जाए। कैसा लगा बेटा? टेस्ट ब्लॉग मैम अपने धीमे धीमे कदमों से अगले टारगेट की तरफ बढ़ते हुए। मैम पढ़ के क्या करूँगा मैं? फेमस होना है तो ब्लॉग से। बहुत सिर्फ तो ये हॉस्पिटल के नज़ारे। नहीं वही फ़ोन है मेरा, कवर हटा दिया मैंने। भीड़ भाड़ के साथ में अगला हमारा कर्म होने वाला है स्वर्ण पराशर का, जो कि सर 1 by 1 बच्चों को देने वाले हैं। तो ड्रॉप के रूप में सर बताने वाले हैं। मैं वीडियो में ले लेता हूँ। ये जो है अभी इस कंपनी का हमको नीचे से तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये रेडीमेड रेडी टू मिक्स है और ये कंपनी है आरोग्यम। और इसको हम जो है 5 साल से कम एज वाले बच्चों को 2 बूंद मात्रा में देंगे, तो 5 से 16 तक वालों को 4 बूंद की मात्रा में देंगे। ठीक है जी। और इसका भी अच्छा इफेक्ट है, आरोग्यम कंपनी बना रही है। सर अनिश सर, मुंह खोलो बेटा। एक बार फिर हाँ करो, हाँ करो। हाँ करो।
मैं आ रहा हूँ। इनको 2 को करा के दूसरे को बाहर बुला रहे हैं। शादी का टाइम है ना, निकलने में टाइम लगेगा। पूरा फोटो आ जाएगा। ठीक आजा बेटा, बाहर आ जा। इसको 3 नंबर के को ले लो, पहले नंबर। ठीक है, बाहर कराओगे बेटा। बेटा ये तो उठा के उसको लेके जाओ सामने टांग वो तो बचा के बच्चों की टांग बच्चों को जाके तो भाई ऊपर बेटा ले लगाया यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लगाओ। बिल्कुल लेंगे। हाँ आगे लाओ। ये फ्रंट पाना चाहिए। जी तुम जाओ ना। ए बच्ची अलीशा इधर आकर रुक कर, इधर से खींच लो फोटो। इन बच्चों को आगे करो आप अपने स्टाफ के। थोड़ा आगे करो। वो बोलो। ये छोटे बच्चे को भी दिया जाएगा। अब आधा घंटा इसे एक दो को सब लोग पिलवाओ, एक दो को सब लोग पिलाओ। 2 बूंद मेरा 5 ऊपर वाला, ये थोड़ा गाढ़ा ज्यादा है, इसे 2 ये हमारे कृष्णा सर ठीक है बोलो। और मास्क का चल रहा है लगातार और हम हैं सर के कैबिन में। बच्चों को भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इस वीडियो को रिसेप्शन पर ले आओ। कैसे लोग नहीं ऊपर से करना बेटा, अगर टच हो गया तो ठीक है। तो सर अपने बेटे के साथ में आज आए हैं स्वर परासर के लिए। तो ये हमारा मोनिस फेमस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है हमारा जूनियर, मगर ये आज वॉलंटियर बना है। तो ये तहरीम ड्रॉप पिला रही है। वो सबको उधर से बनानी चाहिए। ये रिया ढाका बच्चों को ड्रॉप पिला रही है। ये स्वर्ण परासर। तो ये बच्चे पूरी मेहनत में लगे हुए हैं। ये हो गई 1 ड्रॉप। और ये भी मालूम कर लेना कि दोबारा नहीं हो जाए, और आधा घंटे तक कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। एक बच्चे को नाम पिलाएंगे, ये कोई छोड़ दो, अंदर कर लो। मजा आया। अब आधा घंटे तक कुछ नहीं खिलाना, ना कुछ खिलाना पिलाना कुछ नहीं है। तो ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं सर, एकदम फोटो सेशन में लग चुके हैं सर। फोटो क्लिक कर रहे हैं मैम के। देखो ये ऑन डिमांड मैंने इधर के बच्चों का लिया है, क्योंकि ये मैं ना उंगली से निकाल के चटा दूंगी। हाँ तो ऐसे ही कर दे, कोई दिक्कत नहीं अगर उंगली साफ है तो ये तहरीम इनको ड्रॉप ला रही है। और ये आशा भी बहुत मेहनत कर रही है बच्चों को ड्रॉप पिलवाने में, और एक मुझसे भी मेहनत कर रही है। इधर दे देना मुझे, बहुत ज़्यादा डार्क है। तो ये मुदस्सिर भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी बच्चों का आ ऊ करा रहे हैं।
ये टच नहीं करना है। यस ये फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। और ये तजवीज भाई की रेख देख में। हाँ भाई रिया, अब तुम अपने जूनियर को समझा रही है कैसे कैसे पिलानी है ड्रॉप। ये देखो रिया सिखा रही है बच्चों को, ये देखो। अबे इतना तो करो, उसको परेशानी हो रही है, उतना ज़्यादा सर मत झुकाओ उसका। सर ये टोकन लेके जाने का है ऊपर। यस मैम। कितने लोग आगे आयुर्वेदा प्रैक्टिस करने वाले हैं? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अरे मैं भी करने वाला हूँ। ओके, कितने लोग आगे भी पीजी करने का प्लान कर रहे हैं? यस मोस्ट ऑफ देम। यो अब कितने लोग सिर्फ आयुर्वेदा प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, सिर्फ 1 2 3 4 5। कितने सिर्फ एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे? बहुत का ऑप्शन भी देना है। तो मैं आप सभी से ये चीज जानना चाहूंगी जो यहाँ एलोपैथी करने बैठे हैं, आपने यहाँ एडमिशन क्यों लिया? पैसे नहीं थे? ओके, ठीक है। सी, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अच्छा आप कुछ भी बोल सकते हो शेयर करने वाली हूँ जो मैंने आज तक महसूस करा है। ठीक है, हमने आयुर्वेद को नहीं चुना है, आयुर्वेद ने हमें चुना है। यस ठीक है, ये शायद लाइन आपने पहले भी काफी बार सुनी होगी। सुनिए। यस मैम, ओके। सी, आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि जो अभी सिर्फ 1 या 2 साल पुराना है। ठीक है, आप सभी ने बरगद का पेड़ भी देखा होगा। यस मैम। कैसा होता है मैम? बहुत ज़्यादा भारी होता बहुत है। बड़ा, विशाल। ठीक है, अगली बार जब भी आप एक बरगद के पेड़ को देखेंगे ना, आप सोचिएगा कि यही आयुर्वेद है। और ऐसा क्यों? वो बहुत विशाल है। ठीक है, आयुर्वेद को आप जितना जानते हैं वो अभी हो सकता है सिर्फ इतना सा हो। ठीक है, जो बरगद का पेड़ होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जिसकी रूट्स, जिसकी जड़ें उसकी स्टेम्स या ब्रांचेस से भी आ सकती हैं। तो आप सोचिए ऐसा है हमारा आयुर्वेद। ठीक, तो अब मैं यहाँ एक थोड़ा सा मोटिवेशन इसलिए क्रिएट करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ के बच्चों में कभी कोई मोटिवेशन नहीं देखा। मैं बहुत बार आई हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप लकीली बोलिए या फिर अनलकी बोलिए, वो भी आप लोग का होगा, मेरा तो नहीं है। माई लक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी मुझे आप लोग को कुछ बताने का या कोई आपके साथ ज्ञान शेयर करने का मौका नहीं मिला, राइट? तो आज एक छोटा सा प्रयास इस संजीवनी आयुर्वेदिक कॉलेज की बदौलत, जो हम सब एक साथ बैठे हैं अंडर अ रूफ, एंड आई एम गोइंग टू शेयर कुछ नॉलेज जो सब आप कुछ यहाँ से लेकर ही जाओगे, मुझे कुछ देकर नहीं जाओगे। तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि जब कोई यहाँ पर खड़े होकर बोलता है ना, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। ठीक है, जब कभी हम वहां बैठते थे हम भी हल्ला करते थे, बट एक कीन ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अब सब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या जानते हैं आप लोग स्वर्ण प्राशन के बारे में? कुछ बोलना है अब इस बार, जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो कुछ बोलना है। एनी वन ऑफ यू? हाँ प्लीज गेट अप एंड से। मैम, अभी से पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि जो 16 एज से कम के बच्चे हैं उनको दिया जाता है ताकि उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो, उनकी रीडिंग स्ट्रांग हो। जी, और ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ठीक है, ठीक है, और उसके नीचे भी एक लाइन लिखा है आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। कितने लोगों ने सुना है? तो उसी एक 0.1% को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
जब भी हमारे घर में कुछ भी अच्छा काम होता है तो सबसे पहले क्या होता है? गणेश जी की पूजा होती है। हु इज गणेश जी? गॉड है ना, राइट? ऐसे ही आयुर्वेद के गॉड कौन है? भगवान धन्वंतरी। और जिन्हें हम भूल जाते हैं वो है भगवान अश्विनो। ठीक है, कभी भूलना नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, भगवान एक ही है, निरंकार है। ठीक है, तो या तो आज आप सब एक काम कीजिएगा, या तो डाउनलोड कीजिएगा फोटो नेट से, या फिर जाकर के खरीदिएगा। आप जहां पर भी पूजा करते हैं, अपने कमरों में, हॉस्टल में रहते हैं तो अपने कमरे में या जहां पर भी अपने घर में एक छोटा सा पिक्चर या एक बड़ा सा पिक्चर जिसका जो मन है वो एक जरूर लगाएं। रोज सुबह उठकर इनको नमन करें। यही हमें सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ हमें इनसे ही मिलने वाला है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो बुद्धि है, चाहे वो मरीज है, सब यही देने वाले हैं। और जैसे हमें आजकल चाहिए होता है ना नेम एंड फेम, वो भी यही देने वाले हैं। इनके अलावा कोई नहीं देता। एक माता पिता देते हैं, दूसरे ये देते हैं, तीसरा बगल वाला भी तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। नहीं, दैट्स अ फैक्ट। आप यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे ना, आप बगल वाले को फोन करके पूछेंगे कि यार मुझे 2000 रुपए दे दे, वो नहीं देगा। उसे भरोसा नहीं होगा कि आप उसे लौटा पाओगे। इसलिए आप जो है वो सब इन्हीं की वजह से है। रोज हाथ झुकाओगे ना इनको, बहुत कुछ मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, वो मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको नमन, सभी हाथ झुका देंगे बैठे बैठे। ठीक है, अब एक छोटा सा बंधन हम करेंगे, सब अपनी जगह बैठे रहेंगे और हाथ जोड़ करके बैठेंगे। वीडियो बंद कर सकते हो, ब्लॉग बाद में बना लेना। बगल वाला छोड़ के जाएगा मगर संहिता कभी नहीं जाएगी। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? यस मैम। सभी लोग संहिता खरीदेंगे, उनको नमन करेंगे, उसी का ही पठन करेंगे। ये नहीं कि वो जो पतली पतली किताबें आ रही हैं आप उनको पढ़ रहे हैं, संहिता से पढ़िए। ठीक है, सारी नॉलेज आपको वहां मिलेगी। प्लीज साइलेंस, प्लीज। जब मैं पूछूंगी तभी बोलना है, अननेसेसरी टॉक्स नहीं चाहिए, प्लीज। ठीक है, सो व्हाट इज द एम बिहाइंड स्टार्टिंग स्वर्ण प्राशन संस्कार? सबका कुछ एम होता है, बिना एम के कोई कुछ नहीं करता। अगर नहीं कर रहा है, किसी का कोई एम नहीं है, तो आपका जीना व्यर्थ नहीं है, मतलब व्यर्थ है, राइट? हर एक का एक गोल होना चाहिए लाइफ में कि मुझे बड़े होकर के क्या करना है, मुझे आगे जाकर के क्या करना है। ठीक है, तो हमारा स्वर्ण प्राशन को स्टार्ट करने का जो एम था वो ये था कि एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाए लोगों में। जैसा कि सर ने भी बहुत अच्छा बताया था कि नॉर्थ में उतनी अवेयरनेस नहीं है। मैंने अपना जो एमडी है वो साउथ से किया है, और जब वहाँ पुष्य नक्षत्र होता था ना, हमारी सुबह 7 बजे से ड्यूटी लगा दी जाती थी और शाम के 7 बजे तक हम वहीं रहते थे। ऐसा लगता था कोई मेला लगा है। वो चीज यहाँ नहीं है, क्योंकि जो आयुर्वेद जिंदा है वो साउथ में है, बट उसी को हम अब प्रोपगेट कर रहे हैं, मतलब जगह जगह हम फैला रहे हैं। वो किसका काम है? अकेले मेरा नहीं है, हम सब का है। तो हमें हाथ पकड़ करके चलना है, राइट? आयुर्वेद का फैलाना है उसको। ठीक है, आयुर्वेद को ही स्प्रेड करना है हमें हर जगह, अपने घर में। आप अपने घर से शुरू कीजिए, तभी आप सोसाइटी में बता पाएंगे, राइट? So we have started this initiative with the motto of nurturing life through Ayurveda, right? So this is our motto, to give benefit to all the children. So what is the need of Swarna Prashan in today's era? ऐसा नहीं है कि ये आज का ही है स्वर्ण प्राशन, हमारी संहिताओं में है, 1000-2000 साल पुराना है, राइट? तो पहले ऐसा क्या होता था, अब ऐसा क्या नहीं होता, राइट? क्यों हम पीछे छोड़ गए हैं इसको? वेस्टर्नाइजेशन इतना ज्यादा हमारे घरों में घर कर चुका है कि हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने में लगे हैं। ठीक है, तो हमारे संस्कारों को हमें नहीं भूलना है। आपके मजहब में शायद 5 बार की नमाज होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कितने लोग आजकल फॉलो कर पाते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। आप अगर अपने दादा परदादा या उनको देखेंगे तो और ज्यादा फॉलो करते थे ना अच्छे से, आप शायद उतना नहीं कर पाते होंगे। साइलेंस प्लीज, राइट? तो मैं सिर्फ एक
एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप लोग समझ पाए कि ये जो आप यहाँ सीख रहे हैं ये सिर्फ 9 से 5 का नहीं होना चाहिए कार्यक्रम। टीचर्स हमारे पीछे भाग रहे हैं, हम टीचर्स के पीछे भागते थे सीखने के लिए, राइट। आप जब भी अपने किसी टीचर को खाली देखो उनको जाकर के पूछो ऐसा क्यों। ये गप्पे मारने का और सेल्फीज लेने का समय आपको बाद में भी मिल जाएगा, ठीक है, बट दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस, इसको आप संभाल करके रखिए। प्लस ट्राई टू ऐसा आपको बनना है कि आपको पूछते रहना है कि ऐसा क्यों, राइट। ट्राई टू गेन नॉलेज। समुंदर है, हमें अगर उसका आधा बाल्टी भी मिल जाए ना तो भी नैया पार लग जाए, राइट। So the need of Swarnaprashan is in today's era. First thing is to build up the child immunity, ठीक है, immunity को बढ़ाता है, ठीक है, व्याधि क्षमत्व जो है, ठीक है, उससे हमें हमारे बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है ताकि वो सीजनल इलनेसेस, फ्रीक्वेंट अटैक्स जो होते हैं बीमारियों के हर सीजन में या भी ऑफ एनी काइंड। आजकल आप देखते होंगे, हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चों का IQ बहुत ज्यादा है, राइट। बचपन से ही आप देखते होंगे वो टीवी या मोबाइल पकड़ लेते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरीके की व्याधि भी देने वाले हैं। हर बच्चे को समय से पहले चश्मा लग जाता है ना। ऐसा क्यों? खाने के लिए हमारे पास फ्रेश एयर नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, जो हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कितना पोल्यूटेड है। कोविड में सबने महसूस किया होगा कि बिना मास्क के कोई अगल बगल में भी बैठने को तैयार नहीं था। Why it is so? सब हमारे ही पाप कर गए, हमारे ही प्रति अपराध हैं जो ये सब हुआ था, राइट। सो दीज आर द फ्यू डिजीजेस कि जिनके लिए हमें चाहिए, दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि बोलने के लिए और लिखने के लिए बहुत कुछ है। सो जस्ट टू समराइज ये लिखा है, राइट। So this is history, rest is mystery. It is practiced since ages by our ancestors, which has been forgotten by us by the today's Swarnaprashan. ठीक है? Swarnaprashan is a Ayurvedic method of immunization. ठीक है? एक तरीके का आप बोल सकते हैं जैसे बच्चों को हम वैक्सीन लगाते हैं मॉडर्न में, उसी तरीके से आयुर्वेद है जो हमें सारी बीमारियों से कवर करके रखता है, बचा करके रखता है, शेल्टर देता है, छाते के जैसा काम करता है कि वो सभी बीमारियों से बचा करके रखे। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो क्या है? स्वास्थ्य रक्षण और इसके भी दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है। एक तो स्वास्थ्य की रक्षा करता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हम बोला कि जो हेल्दी है उसको तो हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा ताकि वो बार बार बीमार ना हो या बार बार कोई उसको भावी व्याधि ना हो, ठीक है। प्लस जो बीमार है ऑलरेडी उनको सही करना है, वो भी इसकी वजह से हुआ। जैसे कि स्वर्णप्राशन डिनोट करता है कि दो शब्द से मिलकर के बना है, स्वर्ण प्लस प्राशन। स्वर्ण इज गोल्ड व्हिच वी आर यूजिंग हियर, स्वर्ण भस्म, एंड नेक्स्ट इज प्राशन। प्राशन मींस टू लिक। जैसे आपने पढ़ा होगा भोजन के 4 प्रकार के होते हैं, राइट। तो उसमें सो उस वैरायटी का होता है। जैसे कि अपने सर ने दिखाया कि हम ड्रॉप से दे रहे हैं बट वो चाटने ही होते हैं चीज, ठीक है। तो लेकिन उसी को बोलते हैं जो चबाया है बच्चे को, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोल्ड, भस्म कैसी होती है? ब्लैक, वेरी फाइन पार्टिकल्स, वेरी अच्छा बताया उन्होंने, रेखा को, तो जो हमारी रेखाओं में घुस जाए, ठीक है। कितने नैनो पार्टिकल्स, कितने फाइन पार्टिकल्स वो होते हैं which can reach to the microcellular level of our body, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर गोल्ड का। जैसा कि सभी जानते हैं कि गोल्ड जो है वो महंगा एक तो ऑर्नामेंट है, ठीक है। कितना महंगा है? 55,000 चल रहा है शायद रेट, सस्ते में तो नहीं मिलने वाला ना। तो आप क्वालिटी आपने मेंटेन करें। एंड इन इंडिया इट हैज बीन लाइक बहुत नामों से जानते हैं, स्वर्ण प्राशन के नाम से जानते हैं, स्वर्ण अमृत प्राशन के नाम से जानते हैं, स्वर्ण बिंदु प्राशन के नाम से जानते हैं, स्वर्ण बचा प्राशन के नाम से जानते हैं। सो इट हैज मल्टीपल मतलब सिनोनिम्स है उसके। एंड दिस संस्कार हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन 1000 years। और जैसे कि संस्कार हम सभी जानते हैं कि संस्कार क्या होता है, डेफिनेशन आप सभी को पता होगा। हाँ, गुणों की वृद्धि, ठीक है।
बचपन में सबने पिटाई खाई होती है अपने मम्मी पापा से, क्यों? ऊटन होता है ना, मर्दन होता है ना, ठीक है, करते हैं शास्त्र में, सब लोग करते हैं। मर्दन करने से क्या हो रहा है? गुणों की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही जब मम्मी पापा मारे तो भागना नहीं, पिट लेना है, ठीक है, आगे काम आने वाला है, ठीक है। सो क्यों करते हैं ये मर्दन, क्यों कर रहे हैं? ताकि उसके गुणों में वृद्धि हो। गुणों में कैसे वृद्धि हो जाएगी? जितना आप उसको मर्दन करोगे, ठीक है, उतना वो फाइन पार्टिकल बनता जाएगा, उतना ही उसका जो आपकी बॉडी में प्रवेश करने की शक्ति है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने ये भी पढ़ा होगा शायद अगर तंत्र में कि जो विष होते हैं उनकी क्वांटिटी कितना माइन्यूट होती है, राइट? सो उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी मिनिमल रहती है, उनको लघु बोलते हैं, सूक्ष्म होते हैं वो अपने साइज में, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारी स्वर्ण वस्तु है जो कि साइज में बहुत छोटी है बट उतना ही बड़ा काम करती है, राइट? सो इट एक्ट एज अ रसायन। अब हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार या फिर अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो लगभग 40 संस्कार होते हैं, ठीक है, जिसमें कि मोटा मोटी जो हम पढ़ते हैं षोडश संस्कार होते हैं, ठीक है। आपने कमा करते हुए बिल्कुल पढ़ा होगा संस्कार चैप्टर, ठीक है। जात कर्म से शुरू हमारा ये पुंसवन हो गया, आपका विवाह हो गया, ये भी एक संस्कार है, अंत्येष्टि हो गया, वो भी एक संस्कार है, ठीक है। तो ऐसे हमारे 16 प्रकार के संस्कार हो गए, जिसमें से जात कर्म के अंडर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं स्वर्ण प्राशन, ठीक है। तो स्वर्ण प्राशन में क्या होता है? अलग अलग आचार्यों ने मंत्र दिए हैं, ठीक है। किसी ने बोला है कि जैसे आचार्य चरक जी ने कहा है कि उसको सिर्फ हम घृत और मधु को बच्चे को चटा देंगे तुरंत जन्म के बाद, तो उसको जात कर्म संस्कार बोल दिया गया। आचार्य सुश्रुत ने उसमें स्वर्ण भस्म ऐड करा है। वाग्भट्ट जी ने उसमें दूर्वा या अनंता पर्याय है सबके, मगर है मोटा जो अर्थ है उसका कि सबने स्वर्ण देने के लिए बताया है, ठीक है। सो इसको भी मंत्रोच्चारण के साथ हम देते हैं, ठीक है। उसमें बताया या तो पिता, बच्चे का पिता बच्चे के कान में वो मंत्रोच्चारण करेगा और ये चटाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग 3 डेज देने के लिए बोला है। ऐसा क्यों बोला है? तब तक जो मिल्क प्रोडक्शन है या फॉर्मेशन है वो माता की नहीं हो पाती है उतने अच्छे से, इसीलिए ताकि बच्चा जैसा कि सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, प्लस उसको एक तरीके से आहार मिलता रहे, ठीक है। इसलिए हम उस टाइम पर देते हैं। बट आजकल ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है सिंस न्यू बॉर्न वाली एज में, क्योंकि मॉडर्न वालों का मानना है कि हनी देने से उनको बॉटुलिज्म हो जाएगा, ठीक है। शायद यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जिनको बचपन में उनके माता पिता ने हनी दिया होगा। आपको किसी को बॉटुलिज्म हुआ या आपने ऐसा कभी सुना? तो ऐसी फालतू बातों पर यकीन नहीं करना है, ठीक है। प्लस जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आपने स्नेक प्लांट देखा होगा, ठीक है, सबने देखा होगा, कैसे छोटा सा होता, तो उसको ऐसा कंसिडर करना है कि वही है, ठीक है। मैं यहाँ किसी पैथी की बुराई करने नहीं आई हूँ, हर एक की अपनी लिमिटेशंस हैं, मगर हमें अपनी पैथी को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। ऑलराइट, नॉट योर हेड्स प्लीज। So why it is recommended only for kids? Anyone who can answer? Because the brain development is maximum at this age. ठीक है, okay, one reason. कोई और reason? इतना डीप नहीं जाना है इम्यूनल इम्यूनिटी, ठीक है। जो बाल्यकाल बताया गया है वो क्या है? 0 to 16 years, ठीक है। तो हम बच्चों को 0 years से till 16 years of age स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छा बेनिफिट आपको और आपके बच्चे को मिलने वाला है। आपका बच्चा स्वस्थ है तो माता पिता खुद ही स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए बोला कि आपको और आपके बच्चे को मिलने वाला है, राइट। So the first few months and the early years of life are more important। जो cognitive development है या जो आप brain development बोल सकते हो वो achieve होने वाले होते हैं in first few years of life, and to be very exact 2 years of life वो बहुत important होते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतने अच्छे हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। So the scientific evidence suggests that if the brain does not receive appropriate stimulation during the early ages
of life, it is very difficult to divide itself at the later stages. मतलब कि 5 साल तक अगर आपने इमेजिन एक बच्चा है, अभी जैसे हमने ओपीडी में बहुत सारे केसेस देखे, कोई ग्लोबल डिलेड माइलस्टोन का केस है या फिर से सेरेब्रल पाल्सी है, आप उसमें जितना जल्दी इंटरवेंशन करोगे फॉर द ट्रीटमेंट उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। पर बोर तो नहीं हो रहा है? और सुस्ती तो नहीं आ रही? जी। तो जितना जल्दी हम इंटरवेंशन करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हमारा 5 years से कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट ओनली द हायर फंक्शंस आर देयर जो कि बच्चा अटेन करता है, राइट? इसलिए अर्लियर द बेटर। So what are the benefits of Sumarnaprashan? ये श्लोक सबको याद होता है, ठीक है? नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सुवर्णप्राशन ही एतत् मेधाग्नि बलवर्धन। मेधा को तो बढ़ा ही है। What is मेधा? धी, धृति, स्मृति, ये तीनों चीजें, not only one, ठीक है? धी, स्मृति एंड धृति। मतलब कि जो हमारा याद करने की क्षमता है वो, प्लस जो हमारी रिकॉलिंग पावर है उसको भी बढ़ाता है। आपने कभी देखा होगा कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो भी बच्चे जिनको हम सुवर्णप्राशन देते हैं वो भूलते नहीं है चीजें। फोटोजेनिक मेमोरी, ठीक है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ मेधा पे काम नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे स्मृति पे काम कर रहा है, राइट? सो इट एक्ट्स ऑन स्मृति आल्सो, कि बच्चा भूलता नहीं है। वो उससे आप 6 महीने बाद में वो कोई चीज पूछोगे तो वो उसको याद रहेगा, ठीक है? जैसे हमें सबको ABCD याद होती है, ठीक है? वो सब एक मेमोरी में है ना हमारा, ठीक है? तो उसी तरीके से अगर आप उन बच्चों को ये दे रहे हो तो उनका धीरे धीरे स्मृति तीनों चीजें बहुत अच्छा रहता है, प्लस उनका अग्नि बहुत अच्छा रहता है। सारी जो बीमारियां हैं या फिर बोल दो हेल्थ है, वो सब अग्नि के रिलेटेड है। इफ योर अग्नि इज गुड तो कोई डिजीज आपको कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है? जैसे आपने सभी ने सुना होगा कि जब ज्वर होता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पैरासिटामोल, अगर आप अपनी अग्नि में कार्य करोगे आपका ज्वर ठीक हो जाएगा। फीवर पैरासिटामोल से ठीक कर सकते हो आप, बट जो ज्वर है उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? लंघन, दीपनम, स्वेदनम, पाचनम, राइट? तो क्यों बोला ऐसा? आचार्य ने कुछ सोचकर ही लिखा होगा ना, ऐसा नहीं कि पैरासिटामोल भी लिख सकते थे वो, बट they have mentioned something else out of your mind, out of your box, right? So there has been a reason. आप पढ़ते रहो, संहिता पठन करते रहो, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा, right? So it acts on agni also. बलवर्धन मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी वो कराता है सुवर्णप्राशन। ऐसा नहीं that is going to act only on the brain, that is going to act even on your body, ठीक है? आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम ग्रह, ठीक है? तो आयुष्य मतलब कि मंगल करने वाला है वो सबका, पुण्य करने वाला है, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड फेट। वृश्यम एफ्रोडिसियाक या फिर दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी टू, ठीक है? ग्रह अपहा, जैसे हम सभी पढ़ते हैं कि बच्चों में ग्रह बाधा बताई है, राइट? चैप्टर पढ़ा होगा अभी ग्रह बाधा वाला, पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे। उन सभी ग्रह बाधाओं को दूर रखता है, ठीक है? ये आप सभी को पता है कि सुवर्णप्राशन अगर हम 1 महीने तक देते हैं तो बच्चा परम मेधावी बन जाता है, और अगर 6 मास तक देते हैं तो बच्चा शुद्ध हो जाता है, which again demonstrate a photographic memory कि उसको याद हो जाएगा। So as a gist आप ये देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर फॉर किड्स। So what is the time of administration? So what is the time of administration? पुष्य नक्षत्र। और जो डेली दे रहे हैं प्रातः काल। रसायन का क्या काल बताया है? प्रातः काल। So ideally in the morning, ठीक है? Once बच्चा उठ जाता है, once he gets up, आप उसको उसकी डोज में सुवर्णप्राशन दे देंगे, ठीक है? एंड हाफ एन आवर तक कुछ नहीं देना होता। क्या रीजन है उसके पीछे? सर ने बताया हाफ एन आवर पहले, हाफ एन आवर बाद में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? हाँ जी, बिल्कुल। डिसॉल्व से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा कि वो बॉडी में पाचन
ठीक है। सो उसका पाचन होने के लिए उतना समय चाहिए। तभी आपने देखा होगा जितनी भी रसायन औषधि होती है उनको मॉर्निंग में देते हैं, प्रातः काल, ठीक है। सो आइडियली इट हैज टू बी गिवन इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, हाफ एन आवर तक कुछ नहीं देना होता। उसके बाद जो डेली डोज है वो आप डेली देंगे, प्लस पुष्य नक्षत्र के दिन आप दे सकते हैं, क्योंकि क्लिनिक पे तो कभी भी आएंगे, सिर्फ प्रातः काल थोड़ी आएंगे। सो पुष्य नक्षत्र के दिन आइडियली यू कैन गिव इट एनी ऑफ द टाइम, बट फिर भी आप मेक श्योर करेंगे कि पेरेंट्स को बोले कि हाफ एन आवर तक आप कुछ नहीं देंगे, ठीक है। सो व्हाई पुष्य नक्षत्र, व्हाई नॉट सम अदर डे, या व्हाई नॉट ऑन एनी अदर नक्षत्र? सर ने बताया, सो ये तो मैं नहीं सुनना चाहूंगी कि आप तो देश मुखे। हाँ जी, कोई भी बताए। आपने देखा होगा जो हिंदूज हैं यहाँ पर बैठे, हाँ पोषण मतलब पोषण होता है तो ठीक है, ओके, इसमें से तुम्हें पोषण अच्छा होता है। ओके, गुड, वन पॉइंट। जब भी हमारे घर में कोई शादी या शुभ कार्य होता है तो हम सब पंडित के पास जाते हैं एक शुभ नक्षत्र या शुभ तिथि देने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे लिए ये एक ऐसा नक्षत्र है जिस दिन से हम दवा अगर शुरू कराते हैं तो उसका लाभ बॉडी को डबल मिलेगा, ठीक है। एक तो यही है कि वो पोषण करने वाला नक्षत्र है, दूसरा इस दिन आप जो भी देने वाले हैं ना उसका जो बेनिफिट है आपको वो डबल ट्रिपल इनफाइनाइट टाइम मिलेगा, ठीक है। सो इट नरिशेस द बॉडी, पुष्य नक्षत्र, ठीक है, डबल्स द मेडिसिनल वैल्यू प्रेजेंट इन गोल्ड एंड हैज अ मोर पोटेंट इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। सो यहाँ पे एक रावण थ्योरी है जिनके अनुसार ऐसा बोला गया है कि इस नक्षत्र के दिन डिफरेंट मेटल्स का इफेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सो वन थ्योरी इज दैट, सो देयरफॉर स्वर्ण प्राशन ऑन पुष्य नक्षत्र is considered as ideal. So as per आचार्य काश्यप, स्वर्ण प्राशन लेखन अध्याय में बताया है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लेखन उन्होंने मेंशन करे हैं एंड वन ऑफ देम इज स्वर्ण प्राशन। द्रव्यनाम लेह्यनाम विविध औषधे प्रत्येक धौते दशरी प्रामुखी लगना होगा। मतलब क्या है इसका कि एक स्टोन हमने लेना है, दैट शुड बी वॉश्ड वेल, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। सी कितनी छोटी छोटी बातें जो इसमें मेंशन करी गई है, क्यों करी गई है? बिकॉज़ दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सन राइजेस इन द ईस्ट, हम कहाँ फेस कर रहे हैं? ईस्ट। क्यों? हमारी बॉडी को पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली है, पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। जो स्वर्ण है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सूर्य का भी प्रतीक है, ठीक है। तो इसीलिए हमें उधर फेस करके वो करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता ये क्वालिटीज हैं जो स्वर्ण में होती है, इन द स्वर्ण भस्म की रसायन होता है, त्रिदोष होता है, दिशा, मतलब कि जो भी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो सबको हरने वाला है, भ्रमण करने वाला है। भ्रमण इज, हाँ जी, स्थूलता नहीं, भ्रमण मतलब उनका भ्रमण करने वाला है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द नरिशमेंट। जैसे आपने देखा होगा बच्चे बहुत लीन होते हैं, ठीक है, धातु पोषण करने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई आप हेल्दी बच्चे को दे रहे तो वो मोटा ताजा बन जाएगा, दैट्स नॉट, ठीक है। तो वो भ्रमण करने वाला है। चक्षुष्य, ठीक है, उनका नेत्र भी अच्छा रहने वाला है उसको देने से, ठीक है। हृदय, अगर उनको कोई हार्ट डिजीज हो, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि पीडी, ठीक है, एएसडी, बीएसडी, ठीक है, या फिर आपने कॉमनली सुना होगा दिल में छेद हो जाता है, ठीक है। आफ्टर ऑपरेटिंग आप उसको ये चालू कर सकते हो, ठीक है। मधुर रस होता है, शीत वीर्य होता है। एंड आचार्य सुश्रुत ने बताया, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, उनमें अनंता चूर्ण होता है, दैट आल्सो मींस सुवर्ण, उसका सिनोनिम है जो हम कंसीडर कर सकते हैं विद मधु एंड सर्दी। सर्दी इज घृता, ठीक है। सो लेहन और स्वर्ण भस्म विद मधु एंड घृता इज स्टार्टेड आफ्टर द जागरण मेडिसिन। सो अष्टांग हृदय ने ये बताया है कि जागरण के बाद गर्भोदक वमन कराने के पश्चात ये couple of medicines along with hृदय मधु स्टार्ट करेंगे to increase the बलवेला and आयु of the child, right? So this
point we have already discussed. On the first 3 days of mother, she doesn't produce so much of milk. तो इसीलिए हम ये देने वाले हैं. So these are the contents of Swarnaprashan, the Swarnabhasan, cow ghee and honey. So this is the method of preparation. घृत पाक हम खुद करते हैं. The one which I use at my clinic, तो उसमें हम घृत पाक खुद करते हैं, cow ghee लेते हैं. Plus there are couple of medicines mentioned here are few. उसको मेथे हमें बनाना है, क्योंकि कोई भी अगर चीज हम दे रहे हैं वो डायरेक्टली दिमाग में जाके काम नहीं करने वाली until it gets a medium. अनुपान आप सब पढ़ते हैं ना, मुझे एक वजन साउंड क्यों आ रही है? I don't need that. प्लीज नहीं सुनना आप जा सकते हो. प्लीज मेंटेन टेबल. ठीक है, जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं तो उसके लिए अनुपान लिखा रहता है. जब भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं, व्हाई इज दैट? अनुपान इज अ व्हीकल. अनुपान इज अ व्हीकल जो कि आपकी मेडिसिन को वो जगह पर पहुंचाने वाला है. राइट. सो हमारे इस केस में मेधे ड्रग्स जो हम दे रहे हैं वो उस घृत को फोर्टिफाई करने वाली है विद आवर मेडिसिन्स. प्लस वो मेधे इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है ना, जो आप ऐसा समझो यहाँ एक वॉल है, उसको वो क्रॉस करके ले जाने वाला है विद द घृत along with honey. जी सर. So Swarnabhasan is added to madhu and triturated. Triturated मतलब उसको मर्दन करते हैं. एक बार घृत आपका तैयार हो गया, फिर आपने मधु के साथ Swarnabhasan को अच्छे से मर्दन किया and you can keep it in the separated vial. Administered as per the dose, as per the age हम उसको administer करेंगे. So these are the indication for लेना. हर चीज का इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है. इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं पर भी सब कुछ कर सकते हो. सो दीज आर द इंडिकेशंस. अक्षीरा, अक्षीरा जन्नी मतलब जिस माता को मिल्क नहीं आ रहा है वहां पर हम देखें. ठीक है, उसका वृद्धन करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए, उसको इम्यूनिटी बनाने के लिए. ये शाम अल्पशीरा शीरा दुष्ट शीरा प्रसूता या धात्री वा यस्य प्रदर्शी. मतलब कि या तो शीर है ही नहीं, या तो मिल्क प्रोडक्शन है ही नहीं, या फिर कम है, या फिर दुष्ट है. ठीक है, आप वो भी पढ़ोगे कि दुष्ट स्तन्य जन्य व्याधि. ठीक है, वहां से आप कभी कोरिलेट कर पाओगे कि ऐसा क्यों दिया है. या फिर अगर जो लेडी है वो किसी बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, वहां पर भी आप उसके बच्चे को स्वर्णप्राशन देने सकते हैं. ठीक है, या फिर वो बच्चा जो दूध पीते पीते रोता है, रात में सोता नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा बलवान नहीं है, अल्प मूत्र पुरुष जिनको कॉन्स्टिपेटेड आप बोल सकते हो, या फिर जो बहुत ही यूरिन कम जा रहे हैं, फीकल को कम आ रहा है मैटर. ठीक है, these are the contraindication of लेना. निद्रानु बहुवृणमूत्र. ठीक है, जो बहुत ही दिन भर सो रहा है बच्चा, ऐसा क्यों बोला है? निद्रानु ये वृणमूत्र. इन बच्चों में कफ बहुत ज्यादा होता है. बाल्यावस्था जो है वो सारी कफ से रिलेटेड है. उस अवस्था में कफ प्राकृतिक रूप में ही ज्यादा है, और ऐसा अगर वो कर रहा है तो अप्राकृतिक रूप में भी उसको कफ बढ़ने वाला है. तो उन व्याधियों में हम स्वर्णप्राशन नहीं देंगे. ठीक है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है. उसके बाद वी कैन रिज्यूम इट अगेन. फॉर एग्जांपल ज्वर. ठीक है, आमावस्था, आम है तो कफ भी होगा कहीं ना कहीं. वमन, ठीक है, वहां पर भी हमारा अग्निमांद्य है, अग्निमांद्य इटसेल्फ. ठीक है, अतिसार. ठीक है, तो these are the few conditions. कास, श्वास, जब बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी या बहुत ज्यादा जुकाम. ठीक है, इन बोथ द कंडीशंस. प्लस आम, ज्वर, अतिसार, कामला, शोथ, पांडु, हृदय रोग, काश श्वास. ठीक है, गुदबस्ती या फिर कोई भी एनल डिसऑर्डर अगर बच्चे को है उस समय पे हम नहीं देंगे. आन्हा, ये सारे कुछ ऐसे विकार हैं जिन्हें हम स्वर्णप्राशन नहीं देते. So importance of Swarnabhasan, as we are lacking in time, so I don't want to cover it. आप ऐसे समझ सकते हैं कि Swarnabhasan एक श्रेष्ठ मेध्य रसायन है. ठीक है, it is very लघु. ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं कि very सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, लघु होते हैं, इसलिए that deeply penetrates. And Swarnabhasan act on Vata and Pitta, दोषगत व्याधि. So मधु और घृत जो है ना, along with Swarn, it acts as broad spectrum.
ऐसा नहीं, आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक तो लिखा रहता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, पढ़ा है ना, तवीज तो पढ़ा है, आपसे दिमाग में रखना है, ठीक है। दैट एक्ट्स एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। स्वर्ण हम हर व्याधि में यूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, बट ड्यू टू इट्स वेरी प्राइसी वी डोंट यूज इट वेरी फ्रीक्वेंटली। और इसको भस्म क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्वर्ण एक मेटल है, उसको चबा के तो नहीं खा सकते, राइट? दैट्स व्हाई वी वेयर इट, ठीक है, पहनते हैं ना, धारण करते हैं ताकि उसका प्रभाव हमें मिलता रहे। सो स्वर्ण भस्म स्नेह मधुर कषाय, ठीक है, शीत वीर्य रसायन एंड श्रेष्ठ वीर्य रसायन। ऑलराइट, सो सिद्ध घृत का क्या इंपॉर्टेंस है? आई वोंट गो इन डिटेल, बट एक सिर्फ पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी कि व्हाई सिद्ध घृत। प्लेन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है प्लेन नहीं ले सकते, बट व्हाई सिद्ध घृत? दैट हैज मोर पोटेंट, मोर पावरफुल रिजल्ट्स, बिकॉज इन दिस त्रिदोषा, ये सबने पढ़ा होगा शायद, चलो राइट। वातहर होता है स्निग्धता के कारण, पित्तहर होता है शीतल होने के कारण, कफहर होता है बिकॉज हम उसको वैसा पाक कर रहे हैं औषधियों से, ठीक है। तो घृत इज अ थिंग जो कि तीनों दोषों का हरण करता है, वात, पित्त एंड कफ। सो सर प्लीज सो अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह विरुद्ध अन्नपान अध्याय में हम पढ़ते हैं कि घृत और मधु अगर ये दोनों को हम सम मात्रा में मिला देंगे तो ये विष है, ठीक है, आप सभी ने ऐसा सुना होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको अनइक्वल क्वांटिटी में दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप 2 ड्रॉप्स को दे रहे हैं तो आप 4 ड्रॉप्स दे सकते हैं, अगर आप 2 ड्रॉप्स गलती से दे भी दे रहे हैं, इवन देन इट इज नॉट गोइंग टू हार्म, बिकॉज दोनों का जो ग्रेविटी है या वेट बोल सकते हैं वो इज डिफरेंट, ठीक है। घी का अलग रहेगा, मधु का अलग रहेगा, विस्कोसिटी दोनों का अलग है, ठीक है। दैट इज व्हाई इसको हम रक्षोघ्न औषध भी बोलते हैं, रक्षा कर रहा है बच्चे, ठीक है। सो स्वर्ण प्राशन प्रिवेंटिव क्यूरेटिव, जैसे कि आयुर्वेद का हमारा प्रयोजन है, उसके जैसे एक्ट कर रहा है, मेधा बल आयु का वर्धन करेगा एंड दैट इज गोइंग टू ट्रीट द डिजीजेस आल्सो। सो कंपैरिजन इन मॉडर्न वर्सेस आयुर्वेदा का, so coming on to the conclusion, it improves recurrent attacks of cold and cough, improves digestion and metabolic power, physical, mental, immunological, आपका जो बच्चे का सिस्टम है ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें हेल्प करता है। सो दिस इज द टेक होम मैसेज, याद कर लीजिए। सो स्टडी showing effects of Swarna Prashana, these are the few newspaper cuttings which I have gathered to share my knowledge, but it doesn't seem that you all are willing. So this is Swarna Prashana Data Center, few of the clips that we organize every month on पुष्य नक्षत्र जो तिथि रहती है, जैसे कि इस बार जनवरी 8 को है, ठीक है। So this is we gather the raw drugs, ये घृत रहता है काउघृत जिसको हम पाक करते हैं, and this is the combination जो हम बनाते हैं, ठीक है। We use at a center. This is a video, you can all check it on the YouTube also, which has a detailed version of Swarna Prashan. This is the link, ठीक है? चलो भाई। बहुत कुछ मैं एक लड़की के क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी बाय माय द अदिति शर्मा, हाँ सिंह। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था ड्यूरिंग गर्भावस्था। जी मैम, ड्यूरिंग गर्भावस्था हम स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है कि षष्ठे मासे बुद्धि, ठीक है, छठे मास में बुद्धि का प्रजागर होता है गर्भ में, आप तब से शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रॉम द 1 month, ठीक है, जो हमारी गर्भावस्था है, आइडियली काफी लोगों को तब पता नहीं लग पाता है, बट आप तब से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि एवरीथिंग जो भी माता ग्रेड कर रही है वो बच्चे को मिलने ही वाला है। ठीक है, तो एवरी मंथ ऑफ द डे ऑफ पुष्य नक्षत्र आप गर्भिणी को स्वर्ण प्राशन संस्कार कराते हैं, गुणों का वर्धन ही होगा, ग्रास करने से नहीं होगा। ठीक है मैम, डोसेज जो 2 ड्रॉप्स है इस उसका बनी जाए। थैंक यू। फुल एंजॉय। बस नहीं हो अब कब मैम तो यह हमारे गुरु सर सर्टिफिकेट का वितरण करते हुए